भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की बाल सखा हैं और सहपाठी हैं, क्लासमेट हैं, जो बचपन से भगवान चैतन्य महाप्रभु के साथ रहे, वो लोकनाथ गोस्वामी हैं। और प्रथम ब्रज में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु उनको भेजे थे। भगवान चैतन्य महाप्रभु संन्यास नहीं लिए थे, तभी लोकनाथ बोले तुम ब्रज में जाकर के ब्रज की भूमि की उद्धार करने का, ब्रज भूमि लुप्त अवस्था में है, लुप्त तीर्थों को उद्धार करो। तभी लोकनाथ गोस्वामी साफ मना कर दिए, लेकिन तुमको छोड़ के जा नहीं सकता, मेरा तुम्हारे से लगाव जो है मेरा तो असंभव है। कि भगवान चैतन्य महाप्रभु बोले यदि मेरा प्रति तुम्हारा प्रेम वास्तविक है तो मेरे को प्रेम करते हो, तुम जाना पड़ेगा, यदि प्रेम नहीं करते तुम देना। भगवान की बात को रक्षा करके उन्होंने प्रेम वास्तविक दिखाने के लिए पुणे आए, किंतु तो बड़े दुखी है कि आए कहाँ आदेश। जो ब्रज में आए, ब्रज में कोई नाम निशाना प्राय तो नहीं था। भगवान की लीला स्थलियाँ, जो जगह कौन सा वन किधर है, कौन सा जगह, कौन सा लीला, किसी को भी पता नहीं था। प्रथम व्यक्ति आकर के ब्रज भूमि के आकर के देखे जो लीला स्थल पूरा ऐसे ही लुप्त होगा, कोई नाम निशान नहीं है। अब ब्रज में आकर रो रहे, कोई पुणे बोल रहे आप स्वयं प्रकट हो जाओ मेरा सामना में, हे मधुवन, हे तालवन, हे कुमुदवन, हे सब मेरे को प्रकट हो जाओ मेरा सामना में, मेरे को ये निशान नहीं मिल रहा है। मूर्तिमान ब्रजभूमि जो भगवान की लीला, ये धाम है, चिन्मय धाम है, ये भगवान का परिकर है, भगवान का आदेश है, इसलिए उस मूर्तिमान है कि उनके सामना में प्रकट होगी, बताए दिए जगह पर। तभी इनकी बारी में जो ब्रज 84 को यात्रा की है, कहा था नारायण भट्ट जी परिक्रमा किए थे। उन्होंने अपनी ग्रंथ ब्रज 84 को यात्रा परिक्रमा की। बोलते लोकनाथ गोस्वामी ही ब्रज की 350 वन उपवन की नाम चिन्हट किए, गांव के निशान लगाए 350, जो जो वन गांव कौन सा जगह था वो जगह की पुणे उनके आधार पर जो लोकनाथ गोस्वामी बताए दिए, जहाँ जहाँ जो लीला स्थल के हिसाब है, वो लीला स्थल के ऊपर ब्रज 84 को यात्रा की प्रथम परिक्रमा किए नारायण भट्ट जी, जिनके समाधि हैं उच्चा गांव बरसाना में है। नरोत्तम दास ठाकुर लोकनाथ गोस्वामी ऐसे विरक्त रहते थे, कभी शिष्य किसको नहीं मानते थे, कभी शिष्य कारण बोलते मैं महाप्रभु का सेवा से वंचित हुआ हूँ, दूर रहा हूँ, इसलिए मैं किसी को शिष्य नहीं बनाऊंगा, किसी को गुरु नहीं बनाऊंगा, नहीं सॉरी शिष्य नहीं बनाऊंगा। और अपनी भजन विरक्त होकर भजन करते थे। इन्हीं जो पूजित विग्रह अपनी विग्रह रखते थे, उनकी राधा विनोद जी रखते हैं, राधा विनोद जी आज ही गोकुलानंद मंदिर जो है वृंदावन में, उनकी पूजित विग्रह है। और उनको साथ में रख कर के अपनी गले में झूला में ऐसे डाल के घूम जाते थे तो लेके जाते थे, विग्रह लेके जा जाते थे और ये करते थे। और विशेष उनकी भजन कुटिया हिसाब से ये खादरी वन को ही माना जाता है। खादरी वन में ये जगह पर हम लोग बैठे हुए, ये उनकी भजन कुटिया था, यही जगह पर भजन करते थे, विरक्त होकर भजन करते थे, यही जगह पर जो भजन करते थे। और वृंदावन भी उनकी विग्रह आज भी विराजमान है। और इनकी सेवा के लिए जब नरोत्तम दास ठाकुर महाप्रभु की प्रेम का अवतार कहा जाता है, महाप्रभु जब बांग्लादेश गए थे, तभी वहाँ पद्मा नदी में जो स्नान किए, अपना प्रेम को छोड़ के आए थे, मैं प्रेम को दे के आया। और पद्मा नदी की बोले थे मेरा ये प्रेम को आगे नरोत्तम यहाँ आएगा, नरोत्तम को अब देना है। पद्मा नदी बोलता कैसे मालूम चलेगा आपके भक्त आएंगे, नरोत्तम आएगा, मैं कहूँ। महाप्रभु बोले जिस दिन तुम्हारे पास ऐसे बच्चा आएगा, स्नान करेगा, स्नान करने से अपने आप मौसम में नदी में अपना माने उफान आ जाएगा, नदी की बाढ़ आ जाएगा, अचानक पकड़ी होगा, जाने वो बच्चा साधारण नहीं, वो मेरा स्वरूप मानना, मेरा प्रेम का स्वरूप है, और उसको मेरा प्रेम को दाना देना। महाप्रभु प्रेम दे के रखे थे। और बच्चा अपने हुआ, अपने बच्चे उनके माता पिता को भी जो जन्म होते नरोत्तम दास ठाकुर बोलते ये बच्चा को कभी पद्मा नदी नहीं छोड़ा, ज्योतिष बोल दिया था, बोले ये पद्मा नदी जाएगा खतरा है इसके लिए, कभी स्नान कर भेजाएं। उसकी छोटे वहाँ के राजा थे, राजा के माने छोटे एरिया छोटे छोटे राजा होते हैं ना, और राजा के बेटे थे। और माता पिता कई चौकीदार पुलिस लगाए रखे थे, उनको
छोड़ना नहीं है। और अचानक एक समय टैक्स देने के लिए वो बड़े जो सम्राट होते, बादशाह तो मुसलमान सम्राट थे, उनको अपनी कर टैक्स देने के लिए राजा के पास पिताजी गए, और तो अभी टाइम हो गए थे, 12-13 साल हो चुका था, तभी घर से अपने भाग के आ गए थे। और माता पिता रोक रहे थे, चौकीदार को ये करके आ गए। जब आ गए थे, आकर पद्मा नदी स्नान करते ही उनके अंदर प्रेम उत्पन्न होता है, और पद्मा नदी प्रकट होकर उनको प्रेम दान करते महाप्रभु का धर्म के हिसाब से। तभी वहाँ से कृष्ण बचपन से सुने थे महाप्रभु का बारे में, बहुत कथा सुनते सुनते महाप्रभु का विरह में कभी महाप्रभु को मिलूंगा ये विचार रखते थे। वो सोचते थे भगवान नवद्वीप में लीला करे, छोटा बच्चा थे, कभी तो देखे नहीं थे, नवद्वीप में मायापुर जाऊंगा, मायापुर में उनको मिलूंगा, किंतु मायापुर में नहीं मिले थे। नरोत्तम दास ठाकुर मायापुर जब नहीं मिले, वहाँ नित्यानंद महाप्रभु मिलने थे, शायद नित्यानंद है कि नहीं मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। महाप्रभु से भी जब महाप्रभु का परिकर नहीं मिले, तभी वहाँ से भागते होते वृंदावन आ गए। जब वृंदावन आए और जानते थे, और उनकी तभी स्नान करने टाइम में उनका वो सांवला पैदा हुए थे, सांवला के वर्ण थे, और जो स्नान किए तो उनका गौर वर्ण हो गया था स्नान करने के मात्र से। इसके बाद में वृंदावन आए थे। वृंदावन आने के बाद में यहाँ रास्ता में कोई खाना पीना नहीं था, रास्ता में रूप गोस्वामी सनातन से प्रकट होकर उनको दूध पिलाए थे। इसके बाद में वृंदावन बोले मिलेंगे, यहाँ में रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी नहीं मिले थे, तभी महाप्रभु अंतर्ध्यान हो चुके थे, सभी ये हो गए। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी नहीं थे, आज जीव गोस्वामी पास से मिले। जीव गोस्वामी जानते थे नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में, महाप्रभु बोली के रखे हैं मेरा भक्त आगे ऐसा ऐसा आएगा, ये मेरा वाणी का प्रचार करेगा, ये करेगा, मेरा प्रेम के अवतार बोली। महाप्रभु की जो बात किए थे सो बात सुन जानते थे। तो जीव गोस्वामी बोले हम तो आपके गुरु होने के लायक नहीं है, हम दीक्षा नहीं दे सकते, आपका यदि दीक्षा देने वाले आपको महाप्रभु का जो प्रेम के महाप्रभु का समसामयिक है, उनकी हमें अभी लोकनाथ गोस्वामी है, उनसे आप गुरु दीक्षा माने शिष्य बनाना, उनको गुरु दीक्षा उनसे लेना, गुरु बनाना। तभी लोकनाथ गोस्वामी पास जब आए, पहले मैं तो जीवन में संकल्प किया हूँ किसी को शिष्य नहीं बनाऊंगा, आप संकल्प कर रखे थे शिष्य नहीं बनाएंगे, तो जीव गोस्वामी जो आदेश हो चुका था, उन्होंने अपने गुरु में मान चुके हैं, मेरा महाप्रभु का क्लासमेट है, उनकी सहपाठी थे, उनकी साथी आओ मैं गुरु उनको बनाना है। तो लोकनाथ गोस्वामी मना के रखे नहीं बनाना नहीं, क्या करें। और लोकनाथ गोस्वामी गुरु बना के जो इच्छा रखे थे, उनकी सेवा कैसे, गुरु का सेवा कैसा संतुष्ट करूँगा, एक तुच्छ सेवा करने का विचार रख कर कि लोकनाथ गोस्वामी यहाँ कुटिया में एक भजन करते थे, और रात को समय जाते बाहर अपने मैंने ये करने के लिए शौच होने के लिए जाते थे, और जो शौच होने के जाते थे वो जगह वो सफाई करते थे, रात को उठ कर ये जगी रहते थे, कहाँ शौच कर रहे थे, जहाँ पर वो शौच करके आते थे, वो बाद में नरोत्तम दास ठाकुर आकर के उनका सफाई करते थे, पूरा गोबर को लगे पोछा लगे सब। और देखे कई दिन बीत चुका है, रात को लोग सवेरे सवेरे जाते, कौन पता तो जगह इतना साफ सुथरा कैसा देखे। मैं सोच रहा हूँ कि आता हूँ ये जगह एरिया में कितना साफ सुथरा, कितना पूरा बढ़िया साफ सुथरा कैसा हो रहा है। बहुत दिन बाद में पता चला उनको, इतना रात को तो पता नहीं चलता, किंतु कुछ दिन बाद में पता चला ये जगह पूरा साफ हो रहा है, साफ सुथरा है। तभी सोच रहे कि आते बाहर थोड़ा सी एक पेड़ के पास झाड़ियों के पास थोड़ा छिपके रहते, जैसे झाड़ी छिपी रहते दूसरी झाड़ियों से निकल के आते हैं नरोत्तम दास ठाकुर, और वो अपने हाथों से वो अपने मड़ को उठा करके लेके मिट्टी की गड्ढा में गाड़ते, उन घास की हाथों में लेके सफाई करते, उनका गोबर पानी लेके सफाई करते। इसको देख करके पूरा पिघल गया, उनका हृदय पिघल गया। लोकनाथ कल ये राजा का बेटा है, अब मेरा कल क्या करते हो इस तरह से, कल गुरुदेव आप मेरे को सेवा नहीं दिए, आपके चरण में आश्रय नहीं दिए, मैं ही सेवा करने के लिए, मतलब आपको कोई सेवा करने की योग्यता नहीं है, इसलिए ये काम करो। तो नरोत्तम तू एक राजा का बेटा हो, तुम्हारे पास नहीं है, तुम यहाँ से यही चीज छोड़ यही काम करते। और इसके बाद में उनको दीक्षा मंत्र देते हैं, गौर पूर्णिमा का दिन, भगवान चैतन्य के प्राकट के दिन को उनको दीक्षा कराते, उनका नामकरण माने नाम दीक्षा देते, मंत्र दीक्षा देते। नरोत्तम दास ठाकुर एक ही शिष्य थे, और उनको आदेश दिए थे, बोले मेरा नाम तुम कभी तुम भजन लिखते हो, मेरा नाम लिखना नहीं, निशान रखना नहीं, मेरा नाम नहीं चाहता। ऐसे ही लोकनाथ गोस्वामी भी कृष्णदास कविराज जो चैतन्य चैतन्य जो लिखे, तभी बोले तो उनके पास आए, कुछ
बायोडाटा कलेक्शन करने के लिए जो महाप्रभु का लीला वाली है, बोले मेरा नाम लिखना नहीं मेरा नाम कोई जगह तुम्हारे ग्रंथ में नहीं लिखना, मैं इतना ये नहीं हूँ। हमेशा अपनी विरक्त होकर रहते थे, वही वैराग्य है, अपने नाम को मिटाने के लिए चाहते, कोई मेरा नाम है, कोई महाप्रभु का साथ में जोड़ के कुछ लिखना नहीं, मैं इतना कोई तुच्छ व्यक्ति हूँ, महाप्रभु की सेवा नहीं दी, मैं तो भगा देते थे वहाँ से, यही भाव में रहते थे। अब विरह में रहते थे। अब यहाँ ब्रज की यदि हम आज ही जो ब्रज 84 को यात्रा कर रहे हैं, जिनकी देय है वो है लोकनाथ गोस्वामी। इनके कारण से आज ब्रज 84 में जितना आज आचार्य गुरु हम जो पढ़ रहे हैं, लिखा रहे हैं, उन्होंने महाप्रभु को भेजे थे। पूर्ण रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी आकर विग्रह को प्रकट करके मंदिर बनाए, जो षड गोस्वामी द्वारा दिया हुआ। किंतु प्रथम व्यक्ति जो महाप्रभु संन्यास लेने का पहले ब्रज में आकर के ब्रज भूमि का लोग तो स्थल को चिन्हट कराए, नाम संकरण का ये जगह जगह लीला की स्थली दिखाए कराए। ये भगवान के नित्य परिकर है, मंजरी थे और भगवान राधा रानी के साथ में परिकर थे, उनको तो पता है। और कृष्ण के साथ लीला ब्रज लीला में किए हैं, उसके बाद में गौर लीला में आखिरी भाग लेके इस सेवा की है ब्रज की नंदीवाई में। जय लोकनाथ गोस्वामी की जय, नरोत्तमदास ठाकुर की जय। और उनकी भजन कुटी हम लोग यहाँ बैठे हुए भजन किया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। राधा कृष्ण को